दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली मलयालम सिनेमा से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही खूबसूरत, टैलेंटेड और फिल्मों में हमारे इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने वाली एक्ट्रेस निवेथा थॉमस की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कंट्रोवर्सी और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप निवेथा थॉमस के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। निवेथा थॉमस ने वैसे तो अपना फिल्मी सफर मलयालम सिनेमा से शुरू किया था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बहुत सारी तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करके अपनी सादगी, अपनी परफॉर्मेंस और बहुत ही नेचुरल लुक से आज साउथ इंडिया ही नहीं, नॉर्थ इंडिया और विदेशों में भी अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कैसे उन्होंने बहुत ही कम समय में रजनीकांत, कमल हसन, पवन कल्याण, थाला पाथी विजय, जूनियर एनटीआर और नानी जैसे बहुत ही पॉपुलर एक्टर्स के साथ फिल्मों में काम किया है। अभी मात्र 25 साल की उम्र में जहां दूसरी एक्ट्रेस अपनी फिल्मों में बहुत सारे बिकनी सीन्स और हॉट सीन्स करती हुई नजर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ कैसे इतनी कम उम्र में निवेथा थॉमस ने अपने आप को पूरा इंडियन कल्चर के हिसाब से ढाला हुआ है, इसके पीछे उनका क्या सोचना है, उनसे जुड़ी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम एकदम शुरुआत से बात करते हैं। निवेथा थॉमस का जन्म 2 नवंबर सन 1995 को चेन्नई, तमिलनाडु में रहने वाले एक बहुत ही मध्यम वर्गीय क्रिश्चियन मलयालम परिवार में हुआ था। उनके छोटे से परिवार में टोटल 4 लोग शामिल हैं, जिनमें उनके पिता थॉमस, उनकी माँ लिली और उनका छोटा भाई निखिल थॉमस शामिल हैं। और उनके छोटे भाई निखिल भी अपनी बहन की तरह फिल्मों में ही आने की तैयारी कर रहे हैं। निवेथा थॉमस का पूरा बचपन वैसे तो चेन्नई, तमिलनाडु में ही बीता, लेकिन उनका परिवार केरला के कन्नूर जिले से भी बिलोंग करता था। इस वजह से वो तमिल के साथ ही साथ मलयाली कल्चर से भी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी। इस वजह से उन्हें काफी छोटे से ही तमिल और मलयालम दोनों भाषाएं बोलनी आती थीं। निवेथा की बेसिक स्कूलिंग चेन्नई के ही होली एंजल्स और मॉन्टफोर्ट मैट्रिकुलेशन स्कूल से कंप्लीट हुई। और निवेथा जिस टाइम पर अपने स्कूल में थी, उसी टाइम पर उन्हें कुछ टीवी सीरियल्स में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के लिए ऑफर आने लगे थे। हालांकि उस टाइम पर निवेथा बहुत ज़्यादा छोटी थी और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन उस टाइम पर इतनी कम उम्र में निवेथा को ऑफर हुए ये सारे रोल उनके माता पिता ने एक्सेप्ट किए। और मात्र 6 साल की उम्र में ही निवेथा हमें पहली बार एक तमिल टीवी सीरियल राज राजेश्वरी में नजर आईं। इसके बाद सन 2003 में वो हमें एक मलयालम फिल्म उत्तरा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आईं। उस टाइम पर निवेथा के माता पिता के अलावा स्कूल में उनके प्रिंसिपल और टीचर भी उन्हें इसके लिए बहुत सपोर्ट करते थे। निवेथा ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर वो इन सब के सपोर्ट से ही एक्टिंग और अपने स्टडी को मैनेज कर पाती थी। और अपने स्कूल टाइम पर ही वो आगे चलकर कुछ और टीवी सीरियल जैसे माई डियर बोथम, शिवमायम और आरसे जैसे टीवी सीरियल्स में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आईं और इस टाइम तक वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थीं। इसके अलावा भी कुछ और फिल्मों जैसे कुरूबी और मध्या वेनल में वो हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आईं, जिनमें थाला पाथी विजय की फिल्म कुरूबी में वो हमें उनकी बहन बनी हुई नजर आई थी। और सन 2008 में उन्होंने मलयालम फिल्म वेरुथे उरु भारिया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा पसंद की गई कि उस टाइम पर उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा निवेथा ने आगे चलकर कुछ और मलयालम और तमिल फिल्मों जिनमें प्राणायाम, चप्पाकुरीस और पुराली में वो हमें सपोर्टिंग रोल्स में नजर आई थीं। और अपना स्कूल कंप्लीट हो जाने के बाद वैसे तो निवेथा ने पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का डिसाइड किया था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। हालांकि निवेथा जिस टाइम पर अपने कॉलेज में थी, उस टाइम पर उनके ऊपर स्टडी का भी काफ़ी प्रेशर था। इस वजह से उस टाइम पर उन्होंने एक बार तो ये भी सोचा था कि वो उस टाइम पर एक्टिंग से दूर रहेंगी और पूरा फोकस स्टडी में रखेंगी, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ एक्टिंग को भी मैनेज करेंगी। इसके बाद आगे भी लगभग 2 से 3 सालों तक निवेथा हमें और भी फिल्मों में किसी एक्टर की बहन या उनकी बेटी बनी हुई नजर आई थी। जैसे सन 2014 में आई एक ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म जिल्ला में वो हमें एक बार फिर से थाला पाथी विजय की बहन बनी हुई नजर आई थी और मोहनलाल की बेटी बनी हुई नजर आई थी। सन 2015 में वो हमें फिल्म दृश्यम के तमिल रीमेक पापनासम में कमल हसन की बड़ी बेटी बनी हुई नजर आई थी। निवेथा ने बताया कि कमल हसन उनके ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं और इस फिल्म में कमल हसन के साथ काम करना उनके एक सपने के पूरा होने जैसा था। और इस टाइम तक ज़्यादातर फिल्मों में ऐसे ही रोल प्ले करने के बाद उनकी इमेज एक बहन या एक बेटी के तौर पर ही बन चुकी थी। इस वजह से भी उस टाइम पर कुछ डायरेक्टर उन्हें लीड रोल में लेने से भी पीछे हट रहे थे। इसी टाइम पर जब वो अपने कॉलेज में थी, तब उस टाइम पर उन्हें एक तेलुगु फिल्म नेचुरल स्टार नानी के साथ ऑफर हुई। ये फिल्म थी सन 2016 में आई सुपरहिट फिल्म जेंटलमैन। उन्होंने बताया कि उस टाइम पर उन्हें तेलुगु फिल्म जेंटलमैन की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और इसकी पूरी शूटिंग वो जिस टाइम पर कॉलेज में थी, उस टाइम पर अपने सेमेस्टर ब्रेक के दौरान की थी। उनकी ये फिल्म सुपरहिट रही और निवेथा की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद की गई। और तेलुगु ऑडियंस की तरफ से मिले इतने अच्छे रिस्पांस को देखते हुए आगे चलकर निवेथा हमें बैक टू बैक 5 और बड़ी तेलुगु फिल्मों में नजर आईं, जिनमें नेचुरल स्टार नानी के साथ उनकी फिल्म निन्नू कोरी, जूनियर एनटीआर के साथ उनकी फिल्म जय लवकुशा, जूलियर लवर ऑफ इडियट 118 और ब्रोचे वारे वारूरा जैसी फिल्में शामिल थीं। और उनकी इन फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन के बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और आगे चलकर तो वो हमें रजनीकांत सर के साथ फिल्म दरबार, नेचुरल स्टार नानी के साथ फिल्म भी,
और पावर स्टार पवन कल्याण के साथ बॉलीवुड फिल्म पिंकी के रीमेक वकील साहब में नजर आई थी। निवेथा थॉमस ने अपने एक इंटरव्यू में फिल्म दरबार से जुड़ा हुआ अपना एक छोटा सा इंसिडेंट बताया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में वो रजनीकांत की बेटी बनी हुई नजर आई थी और इस पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में फिल्म के मेकर्स को लगा कि इसके लिए निवेथा थॉमस के 2 सेकंड के रोल की और ज़रूरत है। तो इतने छोटे से रोल के लिए भी उस टाइम पर निवेथा को अर्जेंट में 2 बार फ्लाइट करके शूटिंग लोकेशन पर बुलाया गया था और तब जाकर उनके ये 2 सेकंड के सीन में उनके रिएक्शन लिए गए थे। निवेथा ने खुद बताया कि वो खुद अपनी फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहना पसंद करती हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो कुछ ऐसी फिल्में सेलेक्ट करना चाहती हैं जो कि नॉर्मल मसाला फिल्मों से एकदम अलग हों। हालांकि निवेथा की पिछली फिल्में देखकर भी ये समझ में आता है कि इन फिल्मों की स्टोरी लाइन नॉर्मल फिल्मों से काफ़ी अलग है। उन्होंने बताया कि वो बैक टू बैक बहुत सारी फिल्मों में काम करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। वो केवल उन्हीं फिल्मों में काम करना चाहती हैं जिन फिल्मों की स्टोरी अच्छी हो और काफ़ी यूनिक हो। साथ ही साथ फिल्मों में एक्सपोजिंग सीन करने के बारे में निवेथा थॉमस ने बोला कि उन्होंने ना तो अभी तक भी ऐसी किसी फिल्म में काम किया है और ना वो ऐसी किसी और फिल्म में अभी आगे भी काम करेंगी। उन्होंने कहा कि जब लोग मुझे ऐसे ही इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं तो उन्हें ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। और निवेथा थॉमस भी अपनी फिल्मों में इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने वाली एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश और साई पल्लवी जैसी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं। निवेथा आज अपनी फिल्मों के लिए लगभग 50 लाख से 70 लाख रुपए तक फीस चार्ज करती हैं। निवेथा को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है और उन्हें नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद है और केरला की बहुत ही नेचुरल लोकेशंस वाली बहुत सारी फ़ोटोज़ वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं, जहां पर उनके लगभग 5.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं, जो कि साफ साफ दिखाता है कि इतने कम समय में निवेथा की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा है। निवेथा को मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषाओं के साथ हिंदी, फ्रेंच और इंग्लिश बोलना भी काफ़ी अच्छे से आती है। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे हिंदी फिल्मों में भी काम करने के बारे में पूछा गया तो निवेथा ने बताया कि वैसे अभी तक उन्हें कोई भी बॉलीवुड फिल्म ऑफर नहीं हुई है, लेकिन अगर उन्हें आगे चलकर कोई बॉलीवुड फिल्म अच्छी स्क्रिप्ट के साथ ऑफर होगी तो वो उसमें ज़रूर काम करेंगी और शायद ये बहुत जल्दी हो भी सकता है, क्योंकि निवेथा आज साउथ के साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। निवेथा अपनी फिल्मों के अलावा टेडेक्स जैसे बहुत सारे सेमिनार में अपनी लाइफ से जुड़े बहुत सारे इंसिडेंट शेयर कर चुकी हैं, जहां पर वो अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देकर बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती हुई नजर आती हैं। निवेथा को बीच पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसे वो केवल अपने परिवार और केवल अपने बहुत ही क्लोज दोस्तों के साथ एंजॉय करना पसंद करती हैं। और आज के टाइम पर जहां एक तरफ बहुत सारी एक्ट्रेस की अफेयर्स की खबरें किसी न किसी के साथ सामने आती रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ इतनी फिल्मों में काम करने के बाद भी निवेथा के अफेयर्स की खबरें आज तक किसी के साथ भी सामने नहीं आई हैं। इस बारे में निवेथा का कहना है कि ये सब करने के लिए अभी उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। वो अभी केवल अपनी फिल्मों में अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती हैं और अभी तो उनके दिमाग में सोते, जागते, उठते, बैठते केवल सिनेमा के ही ख्याल आते हैं। निवेथा के इस नेचर की वजह से अभी तक उनसे जुड़ी कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी मीडिया में सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई निवेथा थॉमस की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को निवेथा थॉमस कैसी लगती हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन सिनेमा से जुड़े ऐसे ही किसी एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।